Assalamu alaikum dear students, I hope you all are fine and doing well. First of all, sorry कल मैंने आपका लेक्चर अपलोड नहीं किया ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज़। लास्ट लेक्चर जो हमने शुरू किया था उसमें हमने जोलॉजी क्लास 11th का थर्ड चैप्टर दैट इज़ सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट लेक्चर था, इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमने देखा था कि सेल क्या होता है, सेल किसने डिस्कवर किया, सेल थ्योरी क्या है, मॉडिफाइड सेल थ्योरी क्या है, सेल कितनी तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के डिफरेंसेस देखे थे। फिर हमने क्या देखा था, कुछ एनसीईआरटी के रिलेटेड कुछ चीज़ें देखी थी। आज हम अपना सेकंड लेक्चर देखेंगे। सेकंड लेक्चर में हम प्रोकैरियोटिक सेल को शुरू करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या है, इसमें कौन कौन से सेल्स आ जाते हैं, इंक्लूड बैक्टीरिया लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये सब सेल्स आ जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो साइज़ होता है वो स्मॉलर होता है एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, वाइल यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल के शेप की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल की शेप क्या होती है, वरी होती है, चेंज होती है। जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की 4 पॉसिबल शेप्स हैं। फर्स्ट रॉड शेप बैक्टीरिया, एग्जाम्पल है बेसिलस, इनकी शेप कैसी होती है, ऐसी। सेकंड है सर्कुलर शेप बैक्टीरिया, जैसे कोकस हो गया, शेप ऐसे गोल हो। थर्ड है कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, जिनमें विब्रियो आ जाते हैं, उनकी शेप ऐसे कॉमा की तरह होती है। फोर्थ है स्पाइरल शेप बैक्टीरिया, जिनमें स्पाइरलम आ जाते हैं, उनकी शेप ऐसे स्पाइरल होती है। ठीक है, इसी वजह से कहा जाता है कि बैक्टीरिया प्लियोमॉर्फिक नेचर को शो करता है। प्लियोमॉर्फिक नेचर का मतलब कि बैक्टीरिया के पास एबिलिटी होती है कि वो अपनी नेचर को चेंज कर सकता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपनी नेचर को चेंज कर सकता है उसे कहते हैं कि ये प्लियोमॉर्फिक नेचर को शो कर रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे सेल, प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर, एक बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर। अब जब हम एक बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम सेल के एनवल्प की बात करते हैं कि बाहर से सेल का एनवल्प कैसा है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इनमें सेल एनवल्प 3 लेयर से मिलके बनता है। कितनी लेयर से, 3 लेयर से। थ्योरी को हम बाद में रीड करेंगे, सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर की तरफ लेके जाती हूँ और मैं स्ट्रक्चर पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, ये देखें, ये है प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम सेल एनवल्प की बात कर रहे हैं तो सेल एनवल्प में हम 3 लेयर से बनती है। ये आउटर मोस्ट जो पिंक कलर की मोटी सी लेयर है, इसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ठीक है, अब ये ग्लाइकोकैलिक्स का क्या मसला होता है, ये कुछ जगह पे मोटी होती है और कुछ जगह पे पतली होती है, और जहाँ पे ये मोटी होगी, थिक होगी, उसको हम कैप्सूल कहते हैं, और जहाँ पे ये थिन होगी उसे हम क्या कहते हैं, स्लाइम लेयर कहते हैं। ठीक है, और जो पतली ग्लाइकोकैलिक्स की पतली लेयर है, स्लाइम लेयर, वो किससे बनी होती है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड से बनी होती है। ठीक है, अब ये थी प्रोकैरियोटिक सेल की बाहर वाली सबसे आउटर लेयर। अब इस आउटर लेयर के अंदर एक और लेयर होती है जिसका नाम है सेल वॉल। मिडल लेयर को, प्रोकैरियोटिक सेल की मिडल लेयर को क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल किससे बनी है, पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी है। पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है, ये एक हेटेरोपॉलीसेकेराइड है, शुगर है। हम इंशाल्लाह जो सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड सब यूनिट है दैट इज़ बायोमॉलिक्यूल्स में हम हेटेरोपॉलीसेकेराइड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये है मिडल लेयर दैट इज़ सेल वॉल। अब मिडल लेयर के अंदर एक और लेयर होती है, ये रेड कलर की सबसे अंदर वाली इनर मोस्ट लेयर जो होती है, इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाय लेयर से बनी है। 2 लिपिड की लेयर होती हैं उससे बनी हुई है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे ह्यूमन बींग्स में यूकैरियोटिक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी लिपिड बाय लेयर से बनती है। ये था सेल एनवल्प। सेल एनवल्प 3 लेयर से बना होता है। आउटर लेयर को ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं,
मिडल लेयर को सेल वॉल कहते हैं और इनर मोस्ट लेयर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया, अब हम अंदर के स्ट्रक्चर देखते हैं। अंदर के स्ट्रक्चर देखते हैं। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन फोल्डिंग्स बनाता है, इन फोल्डिंग्स बनाता है। इन फोल्डिंग्स को क्या कहते हैं, मीजोजोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मीजोजोम्स कहते हैं। मीजोजोम कौन सी सेल एनवल्प की लेयर से बनते हैं, मीजोजोम जो सेल एनवल्प की सबसे अंदर वाली लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म की तरफ इनफोल्ड होती है, फोल्ड होके क्या बनाती है, मीजोजोम बनाती है। मीजोजोम जो होते हैं ये 3 फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। एक सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, कुछ इलोंगेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, कुछ लैमेला की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जो सर्कुलर होते हैं उनको हम वेजिक्यूलर मीजोजोम कहते हैं। जो थोड़े इलोंगेटेड शेप में होते हैं उनको ट्यूब्यूल्स कहते हैं। जो थोड़े एक आगे मैं स्ट्रक्चर बताऊंगी, लैमेला की फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इन मीजोजोम्स का काम क्या होता है, इन मीजोजोम का काम है, ये मैंने साइड पे लिखा भी है। सबसे पहला फंक्शन होता है, मीजोजोम सेल डिवीज़न में मदद करते हैं। सेल जब डिवाइड होता है ये मीजोजोम हेल्प करते हैं। सेल वॉल जो इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर मिडल लेयर है सेल वॉल, ये मीजोजोम सेल वॉल को भी बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेल के अंदर जो डीएनए होता है, डीएनए को रेप्लिकेट करने में भी मदद करते हैं। उसके बाद जो रेस्पायरेशन होती है, रेस्पायरेशन में भी ये मीजोजोम प्रोकैरियोटिक सेल को मदद करते हैं। ये 4 फंक्शन है किसके, मीजोजोम के। ठीक है, अब उसके बाद हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ये देखें आप, फिब्री देख रहे हैं, ये इलोंगेटेड हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो प्रोकैरियोटिक सेल से बाहर निकले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, फिम्ब्री कहते हैं। फिम्ब्री फिम्ब्रिन प्रोटीन से बनी होती हैं। फिम्ब्रिन का काम क्या होता है, एडिशन और अटैचमेंट, ये किसी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होने में मदद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये देखें, फ्लैजेला, इलोंगेटेड हेयर लाइक लंबे लंबे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं फ्लैजेला कहते हैं। फ्लैजेला फ्लैजिलिन प्रोटीन से बने होते हैं। फ्लैजेला के 3 पार्ट्स होते हैं। हुक, ये जो नीचे गोल गोल राउंडेड है इसे बेसल बॉडी कहते हैं। आगे जब हम प्रोकैरियोटिक्स यूकैरियोटिक सेल में पढ़ेंगे उसमें हम सीलिया फ्लैजेला का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसमें आपको मैं पूरे स्ट्रक्चर को इलेबोरेट करके बताऊंगी। ठीक है, इतना याद रखना कि फ्लैजेला 3 पार्ट से मिलके बनते हैं। एक ये बेसल बॉडी है, बेसल बॉडी के साथ ही यहाँ छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसे हुक कहते हैं, और ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर जिसे हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। फ्लैजेला किससे बना होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है। किस में, प्रोकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में ये किसी और प्रोटीन से बनता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में किससे बनता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन से बनता है। फ्लैजेला का काम क्या है, ये सेल को मूवमेंट में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद आ जाए अंदर। पहले हम ये सब बाहर वाले स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये एक और स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या कहते हैं, पिलाई कहते हैं। पिलाई किससे बनी होती है, पिलाई पिलिन प्रोटीन से बनी होती है। पिलिन प्रोटीन से बनी होती है। पिलाई का काम क्या होता है, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। ठीक है, ये थे बाहर वाले स्ट्रक्चर सारे। पहले तो हमने सेल एनवेल्प देखा, फिर हमने देखी मीजोजोम, फिर हमने फिम्ब्री देखी, फिर हमने फ्लैजेला देखा, फिर हमने पिलाई देखी। ठीक है, अब हम सेल के अंदर चलते हैं। ठीक है, अब सेल के अंदर सबसे पहले आप देखें, ये सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, डीएनए। डीएनए सर्कुलर इर्रेगुलर शेप में प्रेजेंट है। उसके बाद आगे आ जाए, प्रोकैरियोटिक सेल में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। डीएनए के पास प्रोकैरियोट्स के पास 2 तरह के डीएनए होते हैं। एक मेन डीएनए जेनेटिक मटेरियल, उसके अलावा एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जिसको हम डबल सर्कुलर डीएनए कहते हैं जो प्लाज्मिड होता है। ठीक है, ये प्लाज्मिड वायरलेंस, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स, ये आपको नेक्स्ट ईयर जब आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे उसमें आपको प्लाज्मिड डीएनए की आपको बेनिफिट्स पता चलेंगे। ठीक है,
अभी आप इतना याद रखना, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनके पास 2 डीएनए होते हैं। एक मेन डीएनए जेनेटिक मटेरियल, उसके अलावा एक और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है उसमें क्रोमैटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्रोमैटोफोर क्या होती हैं? ये पिगमेंट्स होती हैं जो क्या करती हैं? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं, ठीक है। उसके अलावा सेल के साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्री होती हैं। राइबोसोम्स जो सेल्स में प्रोटीन बनती हैं वो कौन बनाती हैं? वो राइबोसोम्स बनाते हैं, ठीक है। अब ये राइबोसोम 2 तरह के होते हैं, 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनमें 70S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। राइबोसोम का काम क्या होता है? ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ये देखें, छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में छोटे छोटे सेल के अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इन वैक्यूल्स का काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन करवाना, ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन करवाना, ठीक है। नेक्स्ट एक और स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, इनको कहते हैं इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी क्या करती है? ये फूड को स्टोर करती है प्रोकैरियोटिक सेल में। क्या करती है? फूड को स्टोर करती है प्रोकैरियोटिक सेल में। ये था प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है। मैं दोबारा से बता रही हूँ, आउटर मोस्ट लेयर ग्लाइकोकैलिक्स, मिडल लेयर सेल वॉल, इनर मोस्ट लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन फोल्ड्स बनाती है जिन्हें मीजोसोम्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अलावा फिम्बरी प्रेजेंट होती हैं सेल पे जो अटैचमेंट में मदद करते हैं। फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजिलिन प्रोटीन से बने होते हैं, सेल को मूव करवाने में हेल्प करते हैं। पिल्लाई प्रेजेंट होती है सेल को, पिल्लाई पिलिन प्रोटीन से बनी होती है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करवाती है। सेल के अंदर मेन जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट होता है। उसके अलावा एक और डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। उसके अलावा राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं जो 70S टाइप के होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। उसके अलावा क्रोमैटोफोर पिगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करवाती हैं। उसके अलावा इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। इंक्लूजन बॉडी का काम होता है किसको? फूड को स्टोर करवाना प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है। ये था प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इस जो भी हमने इनमें स्ट्रक्चर पढ़े उनको हम रीड करेंगे, उनकी थ्योरी को, और फिर हम यूकैरियोटिक सेल की तरफ चलेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।